हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्या और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। तो ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा नंबर्स के बारे में। व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स क्या हैं? नंबर जिससे हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल यूनिट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम क्लास 9th में आ चुके हैं और हमको वेरियस टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जैसे हमको पता है कि नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं या 1 से स्टार्ट होते हैं? कहां से स्टार्ट होते हैं? नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। जो होल नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज स्टार्ट होते हैं 0 से। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो ये होते हैं होल नंबर। इसके बाद फिर आते हैं हम नेचुरल नंबर में। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स हम उन यूनिट्स को बोलते हैं जिससे हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि मेरे पास 0 एप्पल्स हैं या मेरे पास 0 बनाना है या मेरे को 0 मार्क्स, 0 मेरे पास किसी चीज की वैल्यू है। हम हमेशा 1 से काउंट करते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर्स को हमेशा 1 से स्टार्ट किया जाता है। तो दीज आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम नेचुरल नंबर के बाद फिर हम लोग आते हैं होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद फिर आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू इन द सेंस हमारे पास दो नंबर्स होंगे। ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूमरेटर कहेंगे, और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब हमको ये दो तो चीजें तो पता चल गई। ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है। तो हम लोग को ये पता है कि रैशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमको ये नहीं पता 0 का टेबल हमको आता है, नहीं आता। और अगर हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में किसी नंबर को लिख रहे हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/0। तो अगर 0 हम यहाँ पे लेते हैं तो 0 का हमको टेबल नहीं पता, और इसका वैल्यू क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। और कई लोग इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आता है इसके बाद फिर हमारे पास में आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इंटीजर्स भी एक ऐसी टाइप के नंबर्स हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर में। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर और इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स कोई से भी होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। हमारे पास दो टाइप के इंटीजर होते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर। 0 कोई नंबर नहीं है, पर हम उसको एज अ इंटीजर लेके चलते हैं। सो ये क्या है? 0 भी एक टाइप का इंटीजर होता है। विदाउट डेसिमल और विदाउट फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। उसके बाद फिर आते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर में। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, जैसे कि 3, 1, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सब क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। और बाकी जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं।
अब हम इसके बाद आगे बढ़े तो हमको पढ़ना पड़ता है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन जब हम बात करते हैं तो इस नंबर लाइन के बीच में हम जीरो को रखते हैं, यहीं से इंटीजर की शुरुआत होती है। नंबर लाइन में बीच में जीरो रखते हैं और राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, और लेफ्ट हैंड साइड में हम सारे नेगेटिव नंबर्स को रखते हैं, -1 -2 -3 -4। इधर क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो जैसे कि हमारे बुक में 2 ही एक्सरसाइज दिए हुए हैं, तो पहला एक्सरसाइज के हिसाब से हम जब बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है अ नंबर विच इज नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो हमने पहले देखा हुआ है कौन सा नंबर, इंटीजर में नंबर कौन सा है? 1 है, होल नंबर में भी नंबर 1 है और नेचुरल नंबर में भी नंबर 1 है। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि अ नंबर विच इज होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, जो तीनों कैटेगरीज में आते हैं, वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है 1। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ नंबर विच इज होल नंबर बट नॉट द नेचुरल नंबर। अ नंबर विच इज होल नंबर, देखते हैं कौन सा नंबर होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। तो कौन सा नंबर है? 0। कौन सा नंबर है? 0। अब नेक्स्ट है अ नंबर विच इज रेशनल नंबर बट नॉट द नेचुरल नंबर। अ नंबर विच इज रेशनल नंबर बट नॉट द नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर है? 0। रेशनल नंबर 0 होता है पर वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन 2 दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है? फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, find 3 rational numbers between 6 and 7। अब हमको कैसे पता चलेगा कि 6 और 7 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? और हमने ये पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा और इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? 1 प्रेजेंट होता है। तो 6 और 7 के नीचे में क्या प्रेजेंट है? डिनोमिनेटर में 1 प्रेजेंट है। अब हम देखें तो कितने नंबर्स बोले हैं हमको? 3 नंबर। इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 नंबर बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, पर बिलोंग करते हैं। देखते हैं कैसे। अगर हम इसमें 6 और 7 में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यों दिक्कत होगा? तो 6 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 4 एंड 7 अपॉन 1, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ आया कैसे किए? समझ आया? अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। अब 24 अपॉन 4 और 28 अपॉन 4, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। और 24 से लेके 28 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर मिल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो क्या होगा? इनके बीच में द रेशनल नंबर्स कौन कौन से फाइंड हुए हमको? 25/4, 26/4 और 27/4। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ आया कैसे किए? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/7 एंड 5/7। अब हम लोगों को दे दिया गया है कि किसके नीचे? 4/7 एंड 5/7 के बीच में हमको क्या निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने नंबर्स निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर्स। तो ये तो और इजी हो गया। अगर
इसके डिनोमिनेटर में नंबर हमको दिए हुए हैं, तो हमको इसके बेस को सेम नहीं करना पड़ेगा, हमको इसमें सिर्फ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएं। तो हम क्या करते हैं, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 6 एंड 5 अपॉन 7, इसमें भी क्या कर देते हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 7 6 जा 42, 6 4 जा 28 एंड 42। अब हमको इसके बीच में 5 रेशनल नंबर मिले, नहीं मिले, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें किसी और नंबर का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि 6 के जगह हम यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आएगा, 7 8 जा 56। ठीक है, एट 4 जा 42, 8 5 जा 40। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, और हमको 32 और 40 के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, वो भी हमको मिल जा रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर मिलेंगे, 32 अपॉन 56 एंड 40 अपॉन 56 के बीच में हमको कितने 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो कौन कौन से मिलेंगे, 33 अपॉन 56, 34 अपॉन 56, 35 अपॉन 56, 36 अपॉन 56 और 37 अपॉन 56। आप और भी जो 2 नंबर बच रहे हैं वो भी ले सकते हैं। तो इसके बीच में हमको कितने नंबर मिल गए, 5 रेशनल नंबर मिल गए, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा था। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर बोला है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। किसके किसके बीच में निकालने हैं, 2/3 एंड 3/4 के बीच में। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। और हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, दोनों नंबर्स के बीच का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, ये 3 एज इट इज रह जाएगा, फिर 2 1 जा 2, ये 3 फिर एज इट इज रह जाएगा, फिर क्या लेंगे, 3 1 जा 3। तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम निकल गया। अब क्या आया एलसीएम में, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम क्या निकला, 12 निकला। तो अब क्या करते हैं, हम बेस सेम कर देते हैं, 2/3 इंटू 4। जब हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो हमको न्यूमरेटर में भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 3/4 इंटू 3 डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब क्या हो गया, हमारा बेस सेम हो गया। अब क्या करना है हमको, इन दोनों नंबर्स के, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में और 3 रेशनल नंबर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो 8/12 और 9/12 के बीच में हम और रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। 8/12 और 9/12 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स चाहिए हमको, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो अब क्या करें, हम इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हमारे पास नंबर्स मिल जाएंगे हमको। अगर हम इसमें
8/12 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 9/12 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हमको नंबर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें किसी बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा नंबर कौन सा बड़ा नंबर, कौन सा बड़ा नंबर लेंगे? 2, 3, 4 कौन सा लेंगे? हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 8 इंटू 3/12 इंटू 3 एंड 9/12 इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 12 3 जा 36 और 8 3 जा 24 एंड 9 3 जा 27 और 12 3 जा 36। तो इसके बीच में हमको मिल रहा है, नंबर्स नहीं मिल रहा है। अब हम इसमें किसी और बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। और कौन सा बड़े नंबर का करें? 4 ले लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या था? 8/12 और 9/12। तो 8/12 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और 9/12 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 4 जा 32 और 12 4 जा 48 एंड 36/48। अब हमको मिले नंबर्स। हाँ, अब हमको नंबर्स मिल गए। कौन कौन सा नंबर मिला? 33/48, 34/48 और 35/48। ये नंबर्स क्या हो गए? हमको मिल गए। और यही क्या करना था? हमको निकालना था। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई दिक्कत होगा तो रिवाइंड करके देख लेना। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2। -1 और 2 में 4 रेशनल नंबर, -1 एंड 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? 4 रेशनल नंबर्स हमको क्या करने हैं? निकालने हैं। ठीक है, अब -1 और 2 पूछा है। अगर हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करें तो कैसे मिलेगा हमको? ये नंबर लाइन, मिडिल में 0, 1, ये 2 और यहाँ क्या आएगा? -1। तो यहाँ -1 लोकेट करता है और यहाँ पे 2 लोकेट करता है। तो इससे हमको पता चल गया, नंबर लाइन भी समझ आ गया कि नंबर लाइन में कहाँ पे कौन सा नंबर प्रेजेंट होगा। हमेशा राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमें सारे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स हमको क्या होंगे? मिलेंगे। अब -1 और 2 है हमारे पास और इसके बीच में हमको नंबर्स चाहिए। कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो यहाँ भी हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स है, लेकिन रेशनल नंबर चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना होगा या कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 इंटू 4/1 इंटू 4 एंड 2/4 कर देते हैं। ठीक, अब -1 इंटू 4 किया तो क्या आया? -1 इंटू 4 किया तो क्या आया? -4/4 आया एंड 2 इंटू 4 किया तो क्या आया? 8/4 आया। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स मिल गए, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में तो सिर्फ 4 पूछे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ गए, जैसे कि -3/4, -2/4, -1/4, 0, 1, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। तो इतने सारे हमको क्या मिल गए? रेशनल नंबर्स मिल गए। तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/10 एंड 9/10।
अब इस क्वेश्चन में तो हमको और कुछ नहीं करना है। 5/10 बोला है और क्या बोला है 9/10। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको ऐसे ही नंबर्स मिल गए, आप ऐसे देख के बता दोगे कि क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 4/10, 5/10 और 9/10 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे 6/10, 7/10 और 8/10। यही तो पूछा था हमको कि कौन कौन से रेशनल नंबर आएंगे, तो 3 रेशनल नंबर बोला था, 3 रेशनल नंबर हमारे सामने है। कौन कौन से 6/10, 7/10 और 8/10, और यही क्या है हमारा आंसर है। यही तो निकालना था, कितना इजी है, समझ आ रहा है ना सबको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, चेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स टू डेसिमल फॉर्म एंड फाइंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म दे आर। अब डेसिमल फॉर्म बोला है, किस टाइप के डेसिमल फॉर्म्स हैं ये बोला है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास 126/5। अब हम 126 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 गया, 5 5 जा 25, एक बचा, पॉइंट लग गया, यहां क्या लगा 0, 5 2 जा 10। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमको पूछा है कि किस टाइप का रैशनल नंबर है ये, किस टाइप का रैशनल नंबर है। तो हमारे पास 2 टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, कैसे कैसे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो ये किस टाइप का है, ये क्या है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ये है। ठीक है, समझ आया। अब इसके बाद क्या पूछा है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 335 डिवाइडेड बाई 16। तो अगर हम 335 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर आएगा। टर्मिनेटिंग मतलब समझ आया, जब हम किसी फ्रैक्शनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं और डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहते हैं। और जब वो टोटली डिवाइड हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, छोटा नंबर है। 2 से डिवाइड किए तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यहाँ एक क्या गया कैरी किया, 2 6 जा 12, फिर एक बचा 2 7 जा 14, फिर एक बचा पॉइंट लगा, यहाँ 0 लगा, 2 5 जा 10। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 167.5। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास क्या क्वेश्चन है 22/7। क्या है 22/7, इसको डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्या बचा एक बचा, पॉइंट लगा दिए, क्या हुआ 0 हुआ। अब 7 1 जा 7, फिर कितना बचा 3 बचा, पॉइंट से क्या लिए 0 लिए। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 8 जा 28, फिर 2 बचा। जब हम इसको देखेंगे, इस नंबर को, इस टर्म को देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि कोई नंबर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, बहुत सारे नंबर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। ये क्या है परफेक्ट फ्रैक्शन नंबर नहीं है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। बहुत इजी है, क्या करना है देखते हैं क्या दिया हुआ है
0.53, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.53। अब हमको इसमें इस क्वेश्चन में देखना है कि डेसिमल, जो डेसिमल नंबर है हमारा, डेसिमल के बाद कितने नंबर या कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है। तो हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्या है 53। उसके बाद फिर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, उतने जीरोस वाले नंबर नीचे लिख देंगे। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। जब हम 0.53 को फ्रैक्शनल या रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 53/100 मिलेगा। तो यही क्या है, हमारा आंसर। नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है 16.8, ये हमारा नेक्स्ट पूछा है 16.8। तो दिख रहा है हमको डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, सिंगल डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को लिख देंगे 168। उसके बाद फिर डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, उतना 0 लगा देंगे और यही क्या है, हमारा आंसर है। समझ आया कैसे हुआ। इसी में और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 105.25, 105.25 कैसे करेंगे, 10525 लिख दिए। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो उतने डिजिट्स हम लगा देंगे। यही हमारा क्या है, आंसर है। इतना इजी है, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बार वाले नंबर्स आते हैं। बार क्या होता है, जब किसी डिजिट के ऊपर, जैसे कि ऐसा किसी डिजिट के ऊपर एक ऐसा लाइन रहता है, तब हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। बार क्या होता है, बार क्यों लगाया जाता है, जब हम किसी फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करते हैं और मल्टीपल टाइम सेम नंबर रिपीट होता है, तो हम बार बार उस नंबर को ना लिख के एक नंबर के ऊपर में क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ऐसे हम बार बार रिपीटेड जो नंबर्स होते हैं उसको शो करने के लिए बार का यूज करते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म। p by q के फॉर्म में जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही दिया हुआ है कि 0.70 और किसके ऊपर बार है, 70 के ऊपर बार है। अब क्या करते हैं, हम इस वाले टर्म को क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो क्या करेंगे, 0.70 बार लगा देते हैं इंटू 100 कर देते हैं। तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको मिलेगी कि जो ये जो 70 है, ये 70 क्या होगा, डेसिमल के आगे आ जाएगा। तो डेसिमल के आगे कैसे आएगा, 70.70 और बार आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 0.70 को क्या बनाना है, हमको p by q बनाना है। तो p by q इज इक्वल्स टू 0.70। और जो हमको नेक्स्ट वाला टर्म मिला, नेक्स्ट वाला टर्म क्या है, 0.70 इंटू 100। तो हमको इस इक्वेशन में क्या किया है, 100 का मल्टीप्लाई किया है। जब इस वाले टर्म में 100 का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको एज इट इज इस टर्म में भी 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, तो क्या हो जाएगा, 100 p अपॉन q इज इक्वल्स टू 70.70। 70 के ऊपर में बार लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको हमने इक्वेशन 1 पहले माना हुआ है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कैसे माइनस होगा, 100 p by q माइनस p by q इज इक्वल्स टू 70.70 माइनस 0.70। ठीक है, समझ आया इतना। अब 100 PQ में से एक PQ अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 99 PQ। ऑब्वियस है ये तो,
कितना आएगा 99 पी क्यू आएगा। और 70.70 के ऊपर एक बार और 0.70 के ऊपर बार। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 70 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या है 99 पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू 70। तो P बाई क्यू इज इक्वल्स टू 70/99 और यही हमारा क्या है आंसर है। ऐसे ही हम बार वाले नंबर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं या डेसिमल वाले नंबर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, रैशनल नंबर या P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8.39। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है 8.39 और 39 जो हमारा डिजिट है उसके ऊपर क्या है बार। तो अब बार को हटाते हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है। तो क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको किसके इक्वल लेंगे, P अपॉन Q के इक्वल लेंगे। P अपॉन Q के इक्वल ले लिए और क्या करेंगे 8.39 इसको हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डिजिट के डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 100p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 839.39 बार। ठीक है, इतना समझ आया आपको, इतना समझ आया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन क्या है 100p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 839.39 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 8.39। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 100 PQ में से एक PQ माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमको 99 PQ मिलेगा। ठीक, 99 P बाई क्यू और 839 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 831 और ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए जब हम इसको माइनस किए तो। ठीक है, ये जो हमको मिला, अब क्या करेंगे P बाई क्यू इज इक्वल्स टू 831 अपॉन 99, ये भी हमारा आंसर है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जब हम इसको और डिवाइड करेंगे तो हमको ये समझ आ रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है। कैसे पता चला, 8 और 1 9, 9 और 3 12। जब हमारे पास 12 है तो 12 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 हुआ और जिस किसी भी डिजिट्स का सम 3 या 3 3 6 9 आता है वो क्या होता है 3 का मल्टीपल होता है। तो हमको पता चल गया कि ये 3 का मल्टीपल है तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 831 अपॉन 99, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6, कितने बचे 2 बचा, 2 आगे लगा दिए। उसके बाद क्या आया 3 7 जा 21, फिर कितना बचा 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। तो ये भी क्या है हमारा एक आंसर हो सकता है। तो इसके कितने आंसर्स हो गए 2 आंसर हो गए। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम अब चलें तो इसके बाद क्या पूछा है 3.127 और किस पे 27 पे क्या है बार है। 3.127 इसको किसके इक्वल लेंगे P बाई क्यू के इक्वल लेंगे और कौन से डिजिट के ऊपर बार है हमारा, इसके ऊपर क्या है बार लगा हुआ है और हमारे डिजिट के बाद कितने नंबर्स हैं 3 नंबर हैं। तो क्या करेंगे इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले 10 का। तो 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 3127 31.27। ठीक है, सिर्फ ये वाले डिजिट को क्या करना है हमको आगे लाना है। तो क्या हो जाएगा 31
0.27 हो गया और इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इस वाले जो इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 10 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000। P by Q is equals to 3127.27, साथ में बाहर रहेगा। अब क्या करेंगे, इस वाले को ले लेते हैं इक्वेशन 1, इस वाले को इक्वेशन ले लेते हैं 2, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1000 P upon Q minus 10 P by Q is equals to 3127 minus 3127.27, इस पे बार लगा देते हैं, माइनस 31.27, इसमें बार लगा है तो ये वाला क्या हो गया, कैंसल हो गया। और 3127 में 31 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2096 मिलेगा। और 1000 P by Q में 10 P by Q माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 990 P by Q। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो P by Q इज इक्वल्स टू 2096 अपॉन 990। अब ये कौन से डिजिट से कट रहा है, ये कटेगा, ये डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1048 अपॉन 495, और ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, ये क्या है, हमारा आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, 5.125। ठीक है, 5.125 इसको इक्वल ले लेते हैं P by Q के। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कौन से डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट हैं, तो एज यूजुअल हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 P by Q इज इक्वल्स टू 5125.125 n बार। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 1000 P by Q में 1 P by Q माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 999 P by Q आएगा। ठीक है, और 5.125 बार में 5125.125 बार को माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, 5125.125 माइनस 5.125 बार, माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 5120, और ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, तो P by Q इज इक्वल्स टू 5120 अपॉन 999, और यही क्या है, हमारा आंसर है। और यहाँ खत्म होता है हमारा क्लास 9 के चैप्टर 2 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बहुत ही इजी चैप्टर है ये। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 2 एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें क्या दिए हुए हैं, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में दिए हुए हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और फॉलो करिए समीक्षा एजुकेशन हब। थैंक यू।